दोस्तों आज मैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नए हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम नोवेयर होता है। यहाँ पर सारे गार्डियंस होते हैं और तभी दूसरे प्लेनेट से एडम उनके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि वो रॉकेट को पकड़ने के लिए आया है। हालांकि सभी गार्डियंस रॉकेट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन एडम बहुत ही ताकतवर होता है और सीधे कोई भी उसको काबू नहीं कर पाता और वो रॉकेट को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। अब नेबुला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ को तलवार में बदलकर एडम के आर पार कर देती है जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ये सब के सब एडम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी एडम को होश आ जाता है और वो यहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाता है। अब रॉकेट की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है इसलिए नेबुला उसके शरीर को चेक करती है। चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि रॉकेट के अंदर बहुत सारी मशीन मौजूद हैं और उनमें से एक मशीन ऐसी भी है जो उसके दिल के पास होती है। इस मशीन की वजह से इनके पास जो नए नए उपकरण होते हैं जो रॉकेट को ठीक कर सकते हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे थे और अगर इन्हें रॉकेट को ठीक करना है तो उसके अंदर लगी इस मशीन को डिकोड करना होगा जिसके लिए इन्हें कोड की आवश्यकता होगी। और उनको ये भी पता चल जाता है रॉकेट के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ किए गए थे, इसलिए ये सारे गार्डियन उसी तरफ निकल पड़ते हैं। और वहीं रॉकेट जो कि बेहोशी की हालत में था उसको अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। इन यादों में वो देखता है जब वो छोटा था एक जेनेटिक साइंटिस्ट ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उन एक्सपेरिमेंट के बाद रॉकेट एकदम से बदल गया, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गईं। वहीं पर रॉकेट की अपने जैसे 3 जानवरों से उसकी मुलाकात होती है जिनके ऊपर भी उसी तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ये सब के सब बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब कहानी वर्तमान समय में आती है जहाँ पर हमें उस साइंटिस्ट हाई एवोल्यूशनरी दिखाया जाता है जिसके सामने एडम और उसकी माँ होती है। वो एडम की मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और एडम से कहता है कि अगर रॉकेट को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे मॉम के साथ पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूंगा। इस वक्त साइंटिस्ट जहाँ होता है वो प्लेनेट बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस जगह का नाम काउंटर अर्थ है। हाई एवोल्यूशनरी चाहता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लेनेट पर क्रिएचर रहते हैं वो पूरी तरीके से परफेक्ट होने चाहिए, इसीलिए वो बार बार अलग अलग प्लेनेट पर जाता है और वहाँ के क्रिएचर को अपने काउंटर अर्थ प्लेनेट पर लेकर आता है ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें और एडवांस और परफेक्ट बनाया जा सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने रॉकेट के साथ किया था। हाई एवोल्यूशनरी ने काउंटर अर्थ इसलिए बनाया होता है क्योंकि वो एक बार अर्थ पर क्रिएचर की तलाश में गया था। वो प्लेनेट उसको इतना अच्छा लगा कि उसने ये तय कर लिया कि वो अर्थ की तरह एक और प्लेनेट बनाएगा और वहाँ पर सारी की सारी चीजें परफेक्ट होंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कोड होते हैं जिन कोड से रॉकेट के दिल दिमाग को ठीक किया जा सकता है। और तभी वहां पर गमोरा और उसके साथी आ जाते हैं जो कि लुटेरे होते हैं। वो पीटर क्विल को बताते हैं कि यहाँ पर उनको नेबुला ने बुलाया है। उसने उनको बताया है अगर वो उनका साथ देंगे तो उनको अच्छा खासा इनाम मिलेगा और ये सब के सब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो कोड्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉकेट दिखाया जाता है जो अभी तक बेहोश होता है और वो अपनी यादों में देखता है जब उसके ऊपर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो एकदम ठीक हो गया था। उसका दिमाग बहुत ही तेज था। ये एक्सपेरिमेंट हाई एवोल्यूशनरी का सबसे सफल एक्सपेरिमेंट था क्योंकि अब तक उसने रॉकेट के जितने भी दिमाग के टेस्ट लिए थे वो सब में पास हो गया था। इसके बाद वो रॉकेट को अपनी लैब में ले जाता है जहाँ पर वो एक गिलास के चैम्बर में एक कछुए को रखता है और जब वो मशीन को स्टार्ट करता है तो कछुआ बहुत बड़ा बन जाता है लेकिन बड़ा होने के बाद कछुआ बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। तो यही हाई एवोल्यूशनरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जितने भी जानवरों को बदलता है वो सारे के सारे अग्रेसिव हो जाते हैं। रॉकेट उस मशीन को देखता है और बताता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, जब भी तुम किसी एनिमल या क्रिएचर को बदलते हो तो ये उनके दिमाग का केमिकल भी बदल जाता है जिस वजह से वो सब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर हम उस केमिकल को कंट्रोल कर लें तो सभी जानवरों को शांत बना सकते हैं। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के कहने पर मशीन में कुछ बदलाव कर देता है और एक बार फिर से एक मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और मंकी जब क्रिएचर में बदलता है तो पूरी तरह से शांत होता है और वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है जो कि वो बहुत समय से करने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने लोगों से कहता है कि मुझे रॉकेट का दिमाग चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी की वजह से मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाया हूँ। और साथ में वो परेशान भी होता है क्योंकि उसी ने ही रॉकेट को बनाया था। वो अपने लोगों
उसे कहता है कि कल सुबह होते ही रॉकेट को मार देना, मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और ये जानने की कोशिश करूंगा इसका दिमाग इतना तेज कैसे हुआ, और इसके बाद मैं एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर उसी तरह के क्रिएचर रहेंगे जो कि पूरी तरह से परफेक्ट होंगे और जिनका दिमाग तेज होगा। और रॉकेट को उसके साथियों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट अपने साथियों को बताता है कि कल उन सभी को मार दिया जाएगा। हाई एवोल्यूशनरी ने कहा था उसके सारे एक्सपेरिमेंट अब कामयाब हो गए हैं, इसीलिए उसे हमारी अब कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना होगा। रॉकेट वहीं पर पड़ी बेकार चीजों से एक की बना लेता है, जिसके बाद वो उस पिंजरे का लॉक खोल देता है। वो अपने साथी को भी बाहर लेके जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और वो रॉकेट के साथी को मार देता है। हाई एवोल्यूशनरी उसको बताता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, इसलिए यहाँ पर मैं खुद आ गया और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। रॉकेट अपनी दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाई एवोल्यूशनरी पर हमला करके वहाँ से एक स्पेसशिप में भाग जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है। वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो कोड मौजूद होता है जिससे रॉकेट की जान बचाई जा सकती है। ये सब उस फाइल को लेकर अपने स्पेसशिप में वापस लौट आते हैं और जब ये उस फाइल को खोलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पास्ट में रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह से उस साइंटिस्ट ने उसको टॉर्चर किया था। सबके सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे और अब इन्हें जो कोड रॉकेट को ठीक करने के लिए चाहिए था वो कोड इस फाइल में नहीं होता, क्योंकि साइंटिस्ट के लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही उन कोड्स को डिलीट कर दिया था और अब इन्हें अगर कोड चाहिए तो काउंटर अर्थ पर जाना होगा जहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी है। लेकिन गमोरा इस बात से सहमत नहीं होती और वो वहाँ जाने के लिए मना करती है, इसीलिए वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेज देती है ताकि वो उसको यहाँ से लेने के लिए आ सके। पर उसके साथी तक अब एडम और उसकी मॉम पहुँच चुके होते हैं जिन्हें अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के लोगों की लोकेशन मिल चुकी थी। वहीं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सब लोग काउंटर अर्थ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी भी होता है। हाई एवोल्यूशनरी उनसे कहता है तुम सबने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं अब तुम सबको मार दूंगा और अब मुझे रॉकेट भी मिल जाएगा और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से कोड्स ले जा सकते हो? ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और मुझे ये भी पता है कि रॉकेट तुम्हारे स्पेसशिप में है और मैं अब उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दो। पर पीटर क्विल और ग्रूट दोनों के दोनों इन सब लोगों पर हमला कर देते हैं और उस आदमी की आंख और दिमाग से कोड्स निकाल लेते हैं जिसे रॉकेट के कोड्स का पता होता है और ये हाई एवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट तक पहुंच जाते हैं और कोड्स के जरिए उसको पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। और वहीं नेबुला अपने साथियों के साथ उसी स्पेसशिप में पहुंच जाती है जिस शिप में हाई एवोल्यूशनरी होता है, क्योंकि उसको लग रहा था पीटर क्विल और ग्रूट अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो दोनों पहले ही वहाँ से निकल गए थे। और वो जब पीटर क्विल से कांटेक्ट करती है तो पीटर उससे मना कर देता है कि हम उस स्पेसशिप में नहीं है। नेबुला अपने साथियों के साथ उस स्पेसशिप से निकलना चाहती है पर तभी उनके सामने हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और नेबुला और उसके साथियों को वहीं पर कैद कर देता है। नेबुला और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मासूम बच्चे कैद हैं जिनके ऊपर हाई एवोल्यूशनरी ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन ये सब के सब रॉकेट की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, इसीलिए हाई एवोल्यूशनरी इनके दिमाग को रॉकेट की तरह तेज बनाना चाहता है जिसके लिए उसे रॉकेट के दिमाग की जरूरत है। और अब नेबुला और उसके साथी ये तय करते हैं कि वो इन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे और वहीं हमें दिखाया जाता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम उसी स्पेसशिप में पहुंच जाती है जहां पर हाई एवोल्यूशनरी होता है, जहां पर नेबुला और उसके साथियों को कैद किया गया था। यहां पहुंचने के बाद हाई एवोल्यूशनरी के एडवांस और ताकतवर क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम जो कि अभी तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुकी है वो उनका सामना करती है और एक एक करके सभी का खात्मा कर देती है और इसके बाद इनका सामना हाई एवोल्यूशनरी से होता है। ये हाई एवोल्यूशनरी के पास जाकर उसके मास्क को उतार देते हैं। दरअसल वो मास्क इसीलिए पहनता है, जब रॉकेट उस पर हमला करके भागा था तो उसने उसके चेहरे को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था, इसीलिए उसको हमेशा मास्क पहनना पड़ता था। और अब सभी लोग रॉकेट से कहते हैं कि तुम इसको मार दो। रॉकेट उसको देखकर कहता है मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ और मैं इसे नहीं मारूंगा। और ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम यहाँ पर जितने भी क्रिएचर और बच्चे थे उन सबको आजाद कर देते हैं। वहीं पर पीटर का डॉग भी होता है जिसके अंदर पावर होती है। वो अपनी पावर से नोवेयर प्लेनेट को उनके स्पेसशिप से जोड़
तोड़ देता है, जिसके बाद सब लोग उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। लेकिन उस डॉग की जो पावर होती है वो टूटने लगती है, जिस वजह से स्पेसशिप और प्लेनेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पीटर अभी भी स्पेसशिप में ही होता है, जो नोवेयर प्लेनेट पर जाने के लिए, जो कि उसका हेडक्वार्टर भी है, एक जंप मारता है, लेकिन वो स्पेस में ही फंस जाता है। स्पेस में उसकी बॉडी बदलना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो मरने वाला होता है, पर उससे पहले उसकी जान जाती। यहाँ पर एडम आ जाता है, जिसने रॉकेट को मारने की कोशिश की थी, जो कि हाई एवोल्यूशनरी के लिए काम किया करता था। वो इसे बचा लेता है और नोवेयर प्लेनेट पर ले आता है, और इस तरह से पीटर की जान बच जाती है। और सभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ये तय करते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे और क्रिएचर हैं, हम इनकी अलग एक दुनिया बनाएंगे। यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, रह सकता है, और वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही पीटर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम से कहता है, मैं कुछ वक्त के लिए अर्थ पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे नाना जी रहते हैं। मैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि उसको लगता है वो अभी भी जिंदा होंगे। और वो उन्हें बताता है कि वो बचपन से ही अपनी फैमिली और अर्थ से दूर है, और वो जाने से पहले रॉकेट को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का लीडर बना देता है, और वो अर्थ की तरफ निकल जाता है। जब वो अर्थ पर पहुँचता है तो अपने नाना से मिलता है, और वो उसे पहचान लेते हैं, और वो उसे वापस घर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब पीटर भी उनके साथ रहना चाहता है। वहीं हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो अपने अगले मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब इनकी टीम में एडम भी जुड़ चुका है, क्योंकि एडम अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि वो अब सुधर चुका है। वैसे भी उसने जो पहले काम किए थे वो सब हाई एवोल्यूशनरी की दबाव में किए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको पूरी मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी मूवी देख सकते हैं।